हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आप सब कैसे हैं। और आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ और अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक्चुअली इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू मैनेज diabetes and what precautions you should take when you have diabetes, and today I'm going to tell you about the chronic complications of diabetes. तो पहली जो बात है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्चुअली इज़ अ वेरी कॉमन आई डिज़ीज़ इन पीपल विद डायबिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो आँखों के ब्लड वेसल्स होते हैं और जो हमारे जो ब्लड वेसल्स मतलब जो रेटिना होता है वो डैमेज हो जाता है। रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाता है और हमारे आँखों के पीछे एक्चुअली एक द लाइट सेंसिटिव लेयर है, वो भी क्या हो जाता है, वो हाई ब्लड शुगर की वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और इन दीज ब्लड वेसल्स इट कॉजिंग देम टू लीक फ्लूइड और इट कैन ब्लीड। सो इससे हमारे आँखों से फिर खून भी निकल सकता है और आइज़ फिर क्या करते हैं, वो नया ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं लेकिन वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। तो एक्चुअली ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है ये इसका बहुत इनिशियल सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे सो आपको अपना डायबिटीज़ मैनेज करना है आपकी आँखों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि आँखें ही हमारी सब कुछ होती है। बिना आँखों के हम कुछ नहीं कर सकते। सो अपनी आँखों के लिए अपनी डायबिटीज़ को ज़रूर मैनेज करें और अपने ब्लड शुगर लेवल को कम रखने की कोशिश करें। और एक दूसरी जो चीज़ होता है वो होता है किडनी डिजीज़, जिसको बोला जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में एक्चुअली हमारे किडनी के जो ब्लड वेसल्स में और हमारे जो छोटे छोटे टाइनी फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है वो भी डैमेज हो जाते हैं और हमारा जो टाइनी फिल्टर होता है वो हाई ब्लड शुगर की वजह से वो अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाती हमारे जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं उनको। तो इसीलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस हैं। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में प्रोटीन यूरिया इज़ द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो एक्चुअली जब हमारे यूरिन में प्रोटीन निकलने लगता है तो मतलब इट इज़ द साइन दैट योर ब्लड शुगर, योर डायबिटीज़ इज़ अफेक्टिंग योर किडनीज़। तो एक्चुअली डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के लिए भी हमें हमारे शुगर का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो चीज़ है वो होता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज। हमारे नर्व्स जो होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स या फीट, लेग्स, काफ़ी जगह के जो आर्म्स, जो हमारे नर्व्स होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से। और जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जैसे कि डाइजेशन, यूरिनेशन, हार्ट रेट, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये हाई ब्लड शुगर लेवल एक्चुअली इन सब नर्व्स को भी ख़राब करता है। और मोनो न्यूरोपैथी इसको कहते हैं। जैसे मोनो का मतलब है एक, जैसे कोई इंडिविजुअल नर्व को अगर डैमेज करे तो उसको कहता है मोनो न्यूरोपैथी। तो इसीलिए नर्व्स के लिए, नर्व्स के जो एक नर्व्स है हमारा, उसका सही तरह से काम करने के लिए हमारे डायबिटीज़ हमारे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लास्ट में बताने वाली हूँ वो है हार्ट डिज़ीज़ और ओरल हेल्थ प्रॉब्लम। तो हार्ट डिज़ीज़ जो होता है, हार्ट डिज़ीज़ जब हमारे हार्ट में या हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जब डैमेज आ जाता है तो हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए और जो डायबिटीज़ होते हैं उन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उनका हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और उनका हाई ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकता है, वो लोग ओबीज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए जब ओबीज़ हो जाएंगे तो एक्चुअली
हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है उनमें फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फैट एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से वहाँ का सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है जो हार्ट तक जाता है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लॉकेज आ जाएगी। तो तभी के तभी हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट की कोई भी डिज़ीज़ हो सकता है। और ओरल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि अगर अनट्रीटेड डायबिटीज़ रहा तो हमारा जो सलाइवा होता है प्रोडक्शन हमारे माउथ में वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और ड्राई माउथ की वजह से काफ़ी सारे हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे रिस्क ऑफ कैविटीज़ हो सकता है, इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग गम्स भी हो सकता है, एंड हायर ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शन ऑफ माउथ हो सकता है। तो ये सब जो होता है, और सबसे बड़ी बात जो स्किन, एक्चुअली हमारा पूरा बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है। तो ये जो स्किन है डायबिटीज़ की वजह से ये स्किन को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। जैसे हमारे स्किन में स्कार आ सकता है, डार्कर स्केली पैचेस आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं, और जैसे काफ़ी समय जैसे हमारा जो डायबिटिक अल्सर्स होता है, वुंड हीलिंग हमारा स्लो हो जाता है। पीपल विद डायबिटीज़ आर प्रोन टू ओपन वुंड्स नोन एज अल्सर्स, एंड एक्चुअली ड्राई इची स्किन भी हमारा हो सकता है। तो स्किन को बचाए रखने के लिए भी हमें अपने डायबिटीज़ का ख़ास ध्यान रखा है। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको डायबिटीज़ में क्या क्या करना है, आपको एक्सरसाइज क्यों करना है, आपको सही डाइट क्यों लेना है, और सही टाइम में क्यों लेना है। तो ये सब बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब आप आशा करती हूँ मेरी बातें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, और आप वॉक पे भी जा सकते हैं। आपका खूब सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखिए, और स्ट्रेस फ्री भी रखिए, क्योंकि स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा। ज़िंदगी में हम आते हैं, वी कम अलोन, वी डाई अलोन। सो बस ज़िंदगी कुछ दिन की है, वो खुशी से जिए, और अपने आप को स्वस्थ रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।